मेरे मोहतरम बुजुर्ग, कलाम पाक के ऊपर एक छोटा सा मैं हज़रात को वाक़या पेश कर दूं। एक डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। उसने जिंदगी के अंदर अभी कभी अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब उसकी शादी हुई, उसकी बीवी पेट से थी, उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो मेरे तो जिंदगी कुछ भरोसा नहीं है। डाकू जो होते हैं कुछ पता नहीं कौन कब किसको मार दे, कहां से कोई हमला कर दे इसके ऊपर। उसने कहा कि देख, मैं चाहे जिंदा रहूं ना रहूं, एक बात ध्यान से सुन ले कि जब जो भी पेट के अंदर तेरे है, जब ये पैदा होगा तो तुझे इसको क्या करना है, इसको मेरी तरह नहीं बनाना, तुझे इसको हाफिज बनाना है, तुझे इसको मदरसे के अंदर भेजना है, इसको अच्छा इंसान बनाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उस डाकू का इंतकाल हुआ। फरिश्ते, जब डाकू था जिंदगी भर चोरी चकारी, लोगों को मारना पीटना और लोगों का माल हड़प करना, जब मरा है तो मरते ही फौरन उसके ऊपर अजाब होना शुरू हो गया। कब्र के अंदर फरिश्ते अजाब दे रहे हैं। उधर बीवी हामला है, बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, उसकी बीवी को ख्याल आया, इसके बाप ने कहा था कि तुझे इसको मदरसे के अंदर भेजना है। जैसे ही थोड़ा मेरे मोहतरम बुजुर्ग का बच्चा बड़ा हुआ और उसने बोलना शुरू किया, उसको उसकी माँ मदरसे के अंदर छोड़कर आई। उधर उस बच्चे ने कलाम पाक की शुरू किया और पढ़ना, कायदा पढ़ना शुरू किया। उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी टूटी पूरी जबान के अंदर। सही से बच्चे से हुरूफ भी अदा नहीं होते, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उधर फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म कर दिया कि इसके अजाब को खत्म कर दो, इसके अजाब को रोक दो। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह इसको तो अजाब हो रहा था, कि कौन सा अमल इसका आपके पास आया है? मरने के बाद तो कोई इंसान नेक अमल भी नहीं कर सकता, इसका कौन सा अमल ऐसा है कि आपने इसके अजाब को खत्म कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, काबिल गौर बात है, अल्लाह फरमाता है कि इसका बच्चा, इसकी औलाद को हम ये कहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि अल्लाह मेहरबान और रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, और मैं इसके ऊपर अजाब दूं, ये मुझे शर्म आती। औलाद क्या कह रही है कि अल्लाह माफ कर रहमान है, अल्लाह रहीम है, और मैं इसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी गैरत, ये मुझे शर्म आती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कलाम पाक की इतनी बड़ी बरकत है, इंसान जब खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कलाम पाक को सीखे और दूसरों को सिखाए। अमल से अमल जिंदा होता है। जब इंसान बच्चा मदरसे के अंदर हिफ्ज़ करने जाता है, उसको देखा देख रिश्तेदार और भी अपने बच्चों को हाफिज़ के ऊपर लगा देते हैं। जब मैंने कलाम पाक पढ़ना हिफ्ज़ करना शुरू किया था, तब मेरे रिश्तेदारों में कई सारी मेरी खाला हैं, वो कई रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना। करेंगे इंशाअल्लाह। जितना भी अल्लाह ने वक्त जो पढ़े हुए हैं वो आप रोजाना अपने वक्त दें, चाहे पाव पारा कलाम पाक का पढ़ें, रोजाना पढ़ें, और जो नहीं पढ़ सके वो पढ़ने की कोशिश करें। और बिल्कुल ही इजाजत है कि भाई हम पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम दर्जे की बात यह है कि अपनी औलादों को कलाम पाक पढ़ाएं और हिफ्ज़ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।